नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने चैनल पर मुंशी प्रेमचंद जी की प्रमुख कहानियों की श्रृंखला चला रहे हैं। इस श्रृंखला में हमने कुल अब तक 6 कहानियाँ सुन ली हैं। आज हमारी 7वीं कहानी है, जिस कहानी का नाम है नमक का दरोगा। तो दोस्तों चलिए बने रहते हैं अपनी इस कहानी में। अगर आप लोगों को कहानियाँ सुनना पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली कहानी कौन सी होगी इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए सुनते हैं अपनी कहानी को। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यवहार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। पटवागिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इसी विभाग की बर्क अंदाजी करने लगे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकील का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत दोनों लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्रालब्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी लोग सर्वोच्च पद पर नियुक्ति हो जाया करती थी। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की व्यवहार कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझाते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। मैं कगारे पर विच्छ हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तियार हो। नौकरी में ओहजे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चाँद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ नहीं, लेकिन बेरोजगार को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपनाना, मित्र बुद्धि, अपनी पथ प्रदर्शन और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे सकून से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले ना समाये। महाजन कुछ नर्म पड़े। कलवार की आशा लता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 माह से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में उन्होंने अपनी कुशल कार्यता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर में 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी से पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्टि किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा
और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पर जाती देखा। डॉक्टर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपदीन की। कौन पंडित आलोपदीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौक के पंडित आलोपदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न थे। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और उनके मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत चलता रहता था। मुंशी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखते रहे। फिर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लादा है? तब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला। तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी में मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। पंडित आलोपदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते हैं। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराकर कहा और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े हैं, आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह यह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही राज्य है और उनका यहाँ क्या कहना यथार्थ है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती हैं वैसे नचाती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चितता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखवाई से बोले, सरकारी हुक्म? पंडित आलोपदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना ही सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट ना चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव ना पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपको कायदे के अनुसार चलना होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित आलोपदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस ना हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा था। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी।
हमारा अपमान करके आप अपने हाथ क्या ले आएंगे? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा। हम ऐसी बातों को सुनना नहीं चाहते। आलोकदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब की भेंट करो। आप इस समय सूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुलसाया। अब दोनों शक्तियों में महासंग्राम होने लगा। धन ने उछल कर आक्रमण करने की शुरू की हुए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंच गई, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना ने सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। आलोकदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपका अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बाबू बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोकदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं है। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोकदीन ने एक दृढ़ पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कतार दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी कि जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछार हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध ने नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजना मचे भरने वाले अधिकार वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। अब दूसरे दिन पंडित आलोकदीन अभियुक्ति होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती, भीड़ के मारे छत और दीवार पर कोई भेद न रहा, किंतु अदालत में पहुंचने की देरी थी। पंडित आलोकदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकार वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तियार उनके आज्ञा पालक और अदरली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्होंने देखते ही चारों तरफ से दौड़ने लगे। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोकदीन ने यह कर्म किया है, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकील की एक सेना तैयार हो गई। न्याय के दौरान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा और कुछ बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शास्त्र गवाह थे, किंतु लोभ से डावाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी की न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचता हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरवाजा था, परंतु उसने कर्मचारियों पर
पक्षपात का नशा छाया हुआ था, किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मोल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीब में लिखा, पंडित आलोपदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रातात्मक हैं। यह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुनाया और उछल पड़े। पंडित आलोपदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने सिर झुकाकर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटुवाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्भग्राही को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह करते हुए न चलते। आज उन्होंने संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वान, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोंगे, एक भी सच्चे आदर का पात्र नहीं। वंशीधर ने धन से बैरों मोल लिया था। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का पर्व आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भ्रम, हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। मुंशी जी तो पहले ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे हैं और वहाँ बस वही सुखी तनख्वाह। हमें भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया। और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसा समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसने थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुर्व्यवस्था में घर पहुंचे तो बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहें। क्रोध में और कुछ कठोर बातें भी कहीं, और यदि वंशीधर यहीं से टल न जाता तो अवश्य ही क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। वृद्ध माता को भी दुख था। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गईं। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात तक न की। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। अरे, और गुलाबी पर्दे, पहिए, बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दन में नीले धागे, सींग पीतल से जुड़े हुए, कई नौकर लाठियां कंधे पर रखे हुए साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखे तो पंडित आलोपदीन हैं। झुक कर दंडवत और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें। मैं तो मुंह में काली पोत ली है, किंतु क्या करेंगे, लड़का अभागा कपूत है। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर विध्वंस चाहे रखे पर ऐसी संतान ना दे। आलोपदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित आलोपदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत ना थी। उस रात
को आपने अपने अधिकार बल से अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पद अधिकारियों के काम पर पड़ा, किंतु परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने आलोकदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्होंने अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई, पर पंडित जी की बातों सुनी तो मन का मैल मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुकाया, शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आलोकदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। आलोकदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, उसमें वंशीधर के सामने रखकर बोला, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। मुंशीधर ने उसकी कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर गया। पंडित आलोकदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। यह 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, अलग सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। आलोकदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझमें ना विद्या है, ना बुद्धि है, ना वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर दे। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोकदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वान की चाहत है, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाए। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखें। वंशीधर की आंखें डब आ गईं। हृदय में संकुचित पात्र में इतना साहस न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिया। आलोकदीन ने पुलकित होकर उन्हें गले लगा लिया। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट अगली किसी कहानी में। जो भी कहानी सुनने के आदी हैं और उन्हें कहानियाँ पसंद आती हैं, खासकर मुंशी प्रेमचंद की, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली कहानी मैं कौन सी सुनाऊं। धन्यवाद।